वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग 2025 में जो जनवरी सेशन में पीवाईक्यूज हुए थे जेई के, वो बना रहे हैं बच्चों टॉपिक वाइज फिजिक्स के। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, साउंड एंड साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स और जो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग वाला सवाल था, वेव्स और साउंड, उस चैप्टर से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 ही सवाल आए थे बच्चों टोटल। तो देख लेते हैं क्या थे। पहला तो असर्शन रीजन है। तो क्या बोला है, साउंड वेव हैव हायर स्पीड इन सॉलिड देन गैसेस। तो ये बात क्या है बच्चों, ट्रू। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होती है। फिर गैसेस हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड। तो बच्चों बल्क मॉडुलस अपन क्या लिखते हैं, माइनस एक्सेस प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी। अब आप खुद सोचिए कि बल्क मॉडुलस का मैग्नीट्यूड बताता क्या है। बल्क मॉडुलस का मैग्नीट्यूड ये बताता है कि आप एक गिवन प्रेशर लगाते हैं तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आता है। अब आप जानते हैं कि गैसेस रहेंगी तो उनमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आता है, ज्यादा आता है जनरली, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होती है हाईली। तो उनमें अगर प्रेशर हल्का सा भी बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर ये बड़ा वैल्यू रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये बात जो है बच्चों वो क्या बोल दिया, फॉल्स। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है बच्चों मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों सिंपल सा है बच्चों, ये क्या लिया, के एक्स प्लस ओमेगा टी। आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, आपको बस सिंपली क्या करना है, ओमेगा बाय के करना है। जो कोफिशिएंट टी का है डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट एक्स का है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आ जाएगा, ओमेगा कितना दिया है 600 बाय ये कितना दिया है, ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो के एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, 20 इंटू 10 का पावर -3। तो ये 0 से एक 0 कट गया, ये 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, 10 का पावर 3 बाय 2 आ जाएगा। तो आएगा 30 इंटू 10 का पावर 3। तो आ जाएगा 30 इंटू 10 का पावर 3। अपना आना चाहिए कितना, mm पर सेकेंड, क्योंकि ये mm में दिया है बोला। तो कितना आएगा, mm पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो आंसर आएगा 30। अब +30 की -30। तो बच्चों देखो यहां पर kx और ओमेगा टी आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड में होता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है, और अगर दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है। तो अभी ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो माइनस में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या बोला है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप फिल्ड विद 2 डिफरेंट गैसेस जिनका बल्क मॉडुलस क्या है, सेम बट डिफरेंट डेंसिटीज। दोनों की डेंसिटीज है ρ1 और ρ2। The frequency of 9th harmonic of closed tube is identical with 4th harmonic of open tube. The length of closed tube is 10 cm and density ratio of the gases इतना दे दिया है। तो अपने को open tube का वो बताना है। तो बच्चों 2 पाइप है, एक है closed organ pipe और एक है open organ pipe। अब हम क्या बोलेंगे, हमको ये बोला है the frequency of 9th harmonic of closed tube। तो 9th harmonic क्या होता है, 9v बाय 4l। ये लेते हैं क्लोज ट्यूब के लिए 9v बाय 4l। फर्स्ट हार्मोनिक v बाय 4l, सेकंड हार्मोनिक 3v बाय ऑड नंबर्स पे होता है। तो 9th हार्मोनिक क्या होगा, 9v बाय 4l। 9v बाय 4l इज इक्वल्स टू 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब। तो ओपन ट्यूब का 4th हार्मोनिक क्या होगा, 4v डैश बाय 2l डैश, ये होगा। ठीक है, अब बच्चों वेलोसिटी जो है वो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ये ओपन ऑर्गन पाइप का है तो क्या लिखेंगे, 9/4 और वेलोसिटी की जगह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। तो यहां लिख लेते b1 बाय ρ1। ठीक, इनटू बाहर एक 1/l चल रहा है। फिर इसके लिए लिखेंगे 4/2 तो 2 ही हो जाएगा। v डैश को लिखेंगे अंडर रूट b बाय ρ2 और इनटू 1/l डैश यहां एक चले जाएगा। हमको किसका लेंथ दिया है, क्लोज ट्यूब का 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्लोज ट्यूब मतलब इसका आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब बल्क मॉडुलस दोनों का सेम बोला है तो सबसे पहले तो b से b कट जाएगा, उसका कोई लेन देन है नहीं। अब लिखते हैं, अपने को l डैश निकालना है। तो बेसिकली बच्चों क्या होगा, 9/4 इंटू नीचे क्या आएगा l। l का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ही चाहिए तो इसको 10 में ही डालो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, इंटू 1 अंडर रूट ऑफ ρ1, ये आ गया ये वैल्यू, इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 2 अंडर रूट ρ2 इंटू 1/l डैश। अब इसको उधर भेज दो तो आएगा 9/8 इंटू 10 ρ2 बाय ρ1 का अंडर रूट
बराबर 1/L डैश, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां से अपना रो2 बाय रो1 का कुछ तो वैल्यू दिया था, 1:16 दिया है, तो रो1 बाय रो2 1:2 दिया, रो2 बाय रो1 क्या होगा 16:1, 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा, तो 9 × 4 बाय 8 × 10 बराबर आएगा 1/L डैश। तो L डैश का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, 8 × 10 बाय 9 × 4, 4 कितना सा 2 से जाएगा, तो आएगा 20/9। तो इसका आंसर क्या होगा 20/9 सेंटीमीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये 3 सवाल ही आए थे वेव्स और साउंड से, तो इसमें और ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे। तो ये बच्चों आप लोग का था सवाल, और भी कोई टॉपिक में आप लोग को डिफिकल्टी जाएगी तो आप पूछेगा। तो 11th का तो वैसे पूरा पीवाईक्यू हो गया बच्चों, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें है, आप जाके बना सकते हैं, क्योंकि अभी 2 तारीख से आपके एग्जाम आएंगे, है ना। और 12th के 4 टॉपिक्स के जो बन गए हैं, जिसको कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपका ये पूरा पीवाईक्यूज का जो पूरा था 2025 जनवरी सेशन, वो पूरा अपना प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।